श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित आचार्य स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज जी, आप देवनाथ पीठ सूरजी अंजनगांव महाराष्ट्र के विद्यमान पीठाधीश्वर है। यह भारतवर्ष के प्रमुख प्राचीन आचार्य गुरुपीठ परंपराओं में से एक तेजस्वी आध्यात्मिक परंपरा है, जो भगवान श्री दत्तात्रेय, श्री जनार्दन स्वामी, श्री एकनाथ महाराज, श्री नित्यानाथ महाराज आदि से लेकर श्री मनोहरनाथ महाराज जी तक चली आ रही है। और स्वामी जी, आप इस परंपरा के 18वें पीठाधीश है। आप महान धर्म भक्त है, देशभक्त है, सुविद्या आचार्य है। इसलिए मैं आपसे बद्ध कर कमलों द्वारा विनयशील अनुरोध करती हूँ कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य आचार्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज जी। सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति ज्येष्ठं प्रधानं पुरुषं तथेन्यः विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमित्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेव दत्त। वेदो नारायणाय नमः। भारत माता की जय। आज के इस पावन प्रसंग पर उपस्थित जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जहां से ज्ञान की साक्षात धारा बहती है, ऐसे गंगा जी के पावन तट पर जिनका निवास है और ज्ञान गंगा का प्रकट स्वरूप जो इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से चलते आया इस भारतवर्ष में, वहां से एक व्युत्पन्न विद्वान तथा वेद सेवक श्री उपेंद्र कुमार जी त्रिपाठी जी महोदय, जो आचार्य वेद विभाग के हैं और वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक है, आपका बहुत बहुत स्वागत यहां करते हुए जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च के प्रकल्प समन्वयक अनुराग जी, इस विश्वविद्यालय और संशोधन केंद्र के प्रधान आचार्य श्री श्रेयस जी और निरंजन जी देशकर, प्रकाश राव जी काले, जो निरंतर इस पवित्र कार्य में जुटे हैं, सभी इसके इस आस्थापना के कार्यकर्ता, अधिकारी, विश्वस्त, और आज जो विद्यमान जो कोर्स यहाँ पर जिसका उद्घाटन हो रहा है अभ्यासक्रम का, एडवांस कोर्स इन वैदिक स्टडीज, इससे जुड़े हुए सभी छात्र, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और मां भारती की सेवा में इस ज्ञान से युक्त होकर प्रस्तुत होने के सौभाग्यशाली आप हो, इस कारण सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना कि इस अभ्यासक्रम में वैदिक स्तोत्र, विष्णु पुराण, केनोपनिषद, वैदिक साइंस, वैदिक धर्म शिक्षा आदि सब समन्वित है। मैं सभी छात्रों को आज कहूंगा कि अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, इसको कालमान में नापा नहीं जा सकता, इतनी वो पुरानी। मैं उदाहरण देना चाहूं, ऐसा कहा है कि तत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने और यतो ही कर्मभूरेषाम ततो अन्या भोग भूमया। इस जम्बूद्वीप पर भारत जैसा श्रेष्ठ देश, भूमि, जहां पर कर्म, धर्म और मर्म समझाए जाते हैं, जहां से सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, सिद्धांत, ज्ञान विज्ञान की चर्चा पूरे जगत को दी गई,
उसका दर्शन करा दिया गया। ये जो योग भूमि है और समस्त विश्व को भोग इस भावना से निकालकर योग युक्त करने की क्षमता रखने वाला यह देश, यह संकल्पना विश्व को देने वाला देश, ददाति ईशता, जो देवत्व प्रदान करता है, ऐसा देश, उसकी आयु क्या है? जिस आयु को हम यदि गिनना चाहे, अभी अभी की जो वार्ताएं होती है, सुपरफिशियल डिस्कशंस इन द पैनल्स, वो कहां तक जाती है? विश्व के किसी भी धर्म की आयु 4-4.5 हजार साल से ज्यादा नहीं है। यहां तो महाभारत का युद्ध ही 5,500 साल पूर्व हुआ, उसके पहले द्वापर से पहले त्रेता युग था। और हम यदि गिनने चले तो चतुर्युगी जो हुई उसके 11,66,40,000 वर्ष, उसके बाद सतयुग यदि हम उसको गिनने चले, जैसे 17,28,000 साल, त्रेता युग यदि हम लेकर चले तो 12,96,000, द्वापर युग लेकर चले तो 8,64,000, और अब तक के कलयुग के 5,500 साल लगभग हो चुके। माने यदि हम इसको गिनने चले, वैवस्वत मनु से लेकर आज तक 12,05,33,000 और लगभग 190 वर्ष के आसपास तक की आयु जिस भूमि की ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में रही, मैं तो आज के लोगों को कहता हूं कि हमारे संस्कृति परंपरा को वो पूछते हैं कि इसको कोई हैव यू एनी एविडेंस और बेस, जो भी संस्कृति आप बता रहे अकॉर्डिंग टू दी साइंस, यदि वो कहते हैं, विज्ञान इस तौर पे यदि वो उसको नापना चाहते हैं, तो मैं तो खुला आह्वान करता हूं, आई चैलेंज टू द वर्ल्ड, कि किसी भी अंग्रेजी डिक्शनरी में विज्ञान को पर्यायवाची शब्द है क्या? तो कहते हैं साइंस है। साइंस माने शास्त्र होता है, ऐसे रहो, ऐसे करो, शासनात्रायति शास्त्र। विज्ञान ये अनुभव है, ये साक्षात्कार है, ये आत्मभूमिका है, ये समझ है। इट इज एन इंस्टिंक्ट विद द sanctity soul when we feel ourselves as I am not just a mere a body, physical entity, I am the soul. मैं कुछ तो भी हूं। ये साक्षात्कार करने वाली यह भूमि है। और आजकल जब ज्ञान विज्ञान की चर्चा और सामान्यतः जो चर्चाएं होती रहती है, उसका कालमान क्या है? हमारा देश भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवत्पाद पूज्य शंकराचार्य ऐसे महान भाव से मंडित है। भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 560 साल को। फिर इतिहास आता है सिकंदर गुप्त का, ये अभी अभी के 326 ईसा पूर्व। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी, उसके समुद्रगुप्त हुए 330 ईसा। हर्षवर्धन यदि लिए 606 ईस्वी सन 8वीं में चालुक्य रहे। कहां 12,05,33,190 वर्ष की आयु हम गिन सकते हैं, और कहां अभी का यह इतिहास। मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान विज्ञान की प्रसुति इस आधुनिक इतिहास में हुई नहीं, लेकिन जो भी रिसर्च होता है, जो भी मान्यताएं प्रस्थापित होती है, उसके लिए जो बेस मिलता है,
ज्ञान का अधिष्ठान मिलता है, दैट कमेंसमेंट इज इंपॉर्टेंट। उसकी शुरुआत जो है वो महत्वपूर्ण है, जो सारे विश्व को भारत ने दिए। क्यों हम स्वयं को ये मान लें कि हम पिछड़े हैं, हमारे ज्ञान विज्ञान को आत्मविस्मृत हुए, भूल गए हैं? किसने कहा? देयर इज अ नेसेसिटी जस्ट ओनली टू रिकॉल आवर सेल्फ। उसको रिकॉल करने की आवश्यकता है कि हम क्या हैं, क्या थे, क्या रहेंगे। हमारे पुरुषार्थ, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी ताकत कितनी बड़ी है। ये विज्ञान शब्द तो अभी डिक्शनरी में है ही नहीं, तब कुछ लाख वर्ष पूर्व भारत के पहले गुरु और पहले शिष्य का संवाद ज्ञानम परमोगुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यंतरंगंच ग्रहण गरितम मया। मुझे दो ज्ञान जो विज्ञान से समन्वित है, उसमें क्या रहस्य है वो मुझे दो। दूसरा वाक्य, यावान हम यथा भाव, किसको आवाहन करूं, कौन सा भाव धरूं हृदय में, मन में, कंसेप्चुअल मेरी स्थिति क्या हो। यद रूप गुण कर्म कहा, रूप गुण और कर्म प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, ये जो पंच महाभूत धारण किए हैं, तथैव तत्व विज्ञानम, उसमें प्रिंसिपल ऑफ साइंस और विज्ञान अस्तुते मदनुग्रहात, ये प्रार्थना और ये परस्पर का संवाद जहां चलता है, ऐसा भारत आज केवल फाइलेरिया ऑफ द पर्टिकुलर डिसिप्लिन, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन सब्जी को क्या कहां उगता है। और मेरे भारतवर्ष के संबंध में ज्ञान की परंपरा का विस्मरण पूर्णतः रखते हुए अंततोगत्वा किसी जॉब पर लगना, 30 साल के जॉब के लिए 27 साल पढ़ना, जीवन के करियर के अप्रोच में 57 साल गए, क्या रहा। लेकिन 100 साल की आयु के लिए क्या पढ़ना, इसका सिलेबस नहीं, उसके टीचर्स नहीं, उसके इंस्टीट्यूशंस नहीं। जहां पर कहा है वेदों ने, कुर्वन्ने वैह कर्माणि जी जीवे तशतगुम समा, 100 साल जियो और बहुत पाऊंगा और बहुत करूंगा, ऐसा ध्यान धरो। इस भारत में हमारा जन्म हुआ, वो आत्मविस्मृत जो हम हुए, उसको पूर्णतया फिर से उसका स्मरण कराने के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, भारतवर्ष में बसने वाले, विश्व में बसने वाले हर जो कुछ मूल्य सिद्धांत संस्कृति ज्ञान विज्ञान के चाहते हैं, उनके लिए सेवा प्रस्तुत यह एक दिव्यतम कार्य है, जिसका नाम है जगतगुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च। तो ये श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में हम तो कहते ही हैं, लेकिन जब मैक्स मुल्लर जो था, जो बाहर से आया था, जर्मनी और लंदन, वहां रहकर आया था और उसने चाहा कि पूरे विश्व में मैं वेदों का ज्ञान बांटना चाहता हूं, तो उसने रानी विक्टोरिया को 1858 में एक पत्र लिखा। रानी विक्टोरिया ने उनको पूछा कि भारतवर्ष में ऐसा क्या है कि किसी भी अन्य देश पर इतने आक्रमण नहीं हुए, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए 1200 आक्रमण हुए, 1200 आक्रमण इस देश पर हुए, क्या है विशेषता। तो उसने कहा पत्र लिखकर, इंडिया इज अ मदरलैंड ऑफ फिलोसॉफी। इफ आई वेयर टू लुक or the whole world to find out the country most richly endowed with the all wealth, power and beauties, यदि मुझे ऐसा लगा that nature bestowed, I should point to the India. मैं भारत की ओर इंगित करूंगा कि विश्व में जो मिलता नहीं और विश्व को जो चाहिए, जिससे शांति, समाधान, समृद्धि, नीति, मूल्य, सिद्धांत, उत्कर्ष, अभ्युदय और निश्रेयस की भाषा, की विकास भी हो, भौतिक विकास, घर भी बने, बंगला भी बने, पत्नी, पुत्र, धान्यम, धनम, पशुम, बहुपुत्र लाभम, शत संवत्सरम, दीर्घमायु, यह अभ्युदय की भाषा है।
लेकिन उसके साथ साथ निश्रेयस, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब परस्पर के प्रेम में पड़ जाए, परस्पर के वृद्धि के लिए और परस्पर के सेवा के लिए ऐसे संसाधन जुटाए। ये भाषा देने वाला यह देश, जो अपने स्वयं का सामर्थ्य, स्वयं का ज्ञान, विज्ञान, तेज, ओज, सामर्थ्य, पुरुषार्थ भूल जाता है, तो उसे याद कराने के लिए जो इस भारतवर्ष में जन्मे सभी महानुभाव की कृपा से, संतों की कृपा से, अवतारों की कृपा से ये जो शुरू हुआ कार्य, उसका नाम है जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च। क्यों पढ़ाया जाए केनोपनिषद? केनोपनिषद की भाषा क्या है? छोटा सा है, 30, 32, 35 कुछ श्लोक होंगे, लेकिन केनोपनिषद जिस भाषा को हमारे यहां सूत्र कहा जाता है, द टैग्स, अभी तो कंप्यूटर के इसमें टैग्स दो ऐसा कहते हैं, लेकिन उस भाषा में ब्रह्मसूत्र आद्य शंकराचार्य जी ने कहे थे, उपनिषद की हर भाषा का हर जो वाक्य है उससे सूत्र कहा जाता है। किसने क्या शुरू किया? सृष्टि का प्रारंभ क्या है? सृष्टि का निर्माण किसने किया? छोटे से सूत्र में, जिन खोजा तिन पाया, जब गहरी हम छलांग लगाते हैं और किसी ज्ञान विज्ञान से मंडित आचार्य या महापुरुष का सानिध्य पाते हैं। कहने का मतलब है किसने? इसमें दृश्य जगत के मूल तत्व जो एलिमेंट्स है उसकी खोज करने का सामर्थ्य है। आपको पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, के निशितम पतति परिशितम मनाः के न प्राणाः प्रथम प्रत्ययुक्ताः। आप जो पढ़ेंगे के निशितम वाचमिमाम चक्षुः श्रोत्रम क उदयो युक्तसी युतक्ति, आप पढ़ेंगे क्या है उसमें? उसमें है व्हाट इज द माइंड, मन क्या है, मन के शक्ति का स्रोत क्या है, माइंड पावर जो होती है, प्रोड्यूस द सो कॉल्ड एनर्जी टू वर्क, टू थिंक, ये सब उसमें आता है। प्रथम प्राणवायु कैसे, जिसे कहते हैं कि शुरू हुआ, शरीर का प्राण प्राण है, प्राण का प्राण आत्मा है, आत्मा का प्राण परमात्मा है, दैट डिवाइन पावर, और परमात्मा का मूल स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? अहमिति ब्रवीति सा ब्रह्म, जो मुझे फील होता है, व्हाट आई फील, ये ऐसी कोई तो भी ताकत है, उसको मैं बोलना चाहता हूं लेकिन वो दिखती नहीं, वो फील होती है, वो करते रहती है। ऐसे कितने ब्रह्मांड के प्रश्न, अभी पृथ्वी के तो रहस्य हम जान नहीं पा रहे। डिस्कशन इज गोइंग ऑन द बिग बैंग थ्योरी, उसकी चर्चा, अभी तो चर्चा सत्र, वेबिनार, सेमिनार कहेंगे, सिंपोजियम कहेंगे, लेकिन ये उपनिषदों में पहले से चर्चा छेड़ी हुई है। जो पीपल स्पीक, मुझे क्यों लगता है कि मैंने ये बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए, किसकी इच्छा से लोग बोलते हैं? केनिशिताम वाचमिमि चक्षु, आंख कान के कार्य किस शक्ति ने शुरू किए हैं? कान तो है, लेकिन सुनने की ताकत और वो इंट्यूशन, वो इंटिमेट्स कौन चलित करता है, प्रवृत्त करता है? जब आप इसमें जाएंगे, मैं सभी छात्रों को कहना चाहूंगा, डोंट बी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बी फुल ऑफ नॉलेज, बी फुल ऑफ विज्ञान। साक्षात्कार करो, अनुभव करो। मैंने श्रेयस जी को, अनुराग जी को और इस इंस्टीट्यूशन को कहा
कि रिसर्चर्स लोग जो है उनके लिए एक ब्रॉड कोर्स चलाया जाए, जो आज रिसर्च कर रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, कौन सा भी विषय हो। और इतना बड़ा कार्य जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च ये संस्था कर रही है, शायद कोई विश्वविद्यालय करता। डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन की दृष्टि से जगत के निर्माण होने वाले हैं और आज तक के सभी विषयों को 10 क्लासेस में बांटा है। उसके सब सब्जेक्ट जो नए नए बन रहे हैं, तो हमारे संस्कृत प्रचुर भाषा में अब तक के आए हुए, मैंने कहा ना 12 करोड़ 5 लाख 33,190 वर्ष के लगभग व्यवहार है। तो व्यवहार के लिए परस्पर के स्किल ऑफ कम्युनिकेशंस, वे ऑफ कम्युनिकेशंस रहे होंगे। वो जब इनकारनेट होते हैं, वो जब प्रकट होते हैं किसी भी स्वरूप में, तो उसे भाषा कहा जाता है। अंदर के आत्म तेज को व्यवहार के लिए प्रकट, उसका वर्ण है भा, और उसे भाषित करने की, प्रकट करने की प्रक्रिया को आइदर बाय द वर्ड्स, आइदर जिसे अक्षर हम कहते हैं, और किसी भी क्रिया से उसको किया जाता है। कब हम बनेंगे इतने इन डेप्थ, प्रगल्भ, profound, what we call, one has to have the profoundness। जो प्रगल्भता है वो इस भारत से पूरे विश्व को सिखाने की आवश्यकता है। इस कारण ऐसे माँ बाप घर घर में तैयार हो, ऐसे लोग घर घर में तैयार हो जो इन सब संसाधन से लैस हो। भगवान बुद्ध ने भी अपना तत्व ज्ञान दिया होगा, भगवान महावीर ने दिया होगा, हर किसी महापुरुष ने दिया होगा, अवतार ने दिया होगा। उनके ज्ञान के लिए भी कोई बेस रहा होगा जो इस सृष्टि में पहले से विद्यमान था। वो किसने लाया पता नहीं, देने वाला दिखता नहीं, लेकिन वो है, इट इज। इसी कारण उसको अपौरुषेय कहते हैं। ये सब जो बातें हैं, इन बातों को समझ लेने का प्रारंभ माने एडवांस कोर्स इन वैदिक स्टडीज। भगवान करे ऐसा चमत्कार हो कि ऐसे ऐसे कोर्सेस, ऐसे ऐसे पद्धत के सिलेबसेस और उसको चलाने के लिए ऐसा फैब्रिकेशन, ऐसी रचना निर्माण हो कि आओ सब मिलकर इस भारत भू को ऐसे बनाएंगे, हर घर को ऐसा बनाएंगे, हर व्यक्ति ऐसा बनाएंगे, विश्व के हर चलते फिरते स्थायी अस्थायी सभी घटकों पर, सभी एलिमेंट्स पर हम संस्कार करेंगे। और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये वो यही है क्या? ये सब तो शरीर के अंदर है। करोड़ की फैक्ट्री शुगर के लिए लगानी पड़ती है, लेकिन ग्लूकोज और शुगर जब डायबिटीज होता है तो सामान्य मनुष्य के शरीर में पैदा हो जाता है। उसमें भी वो है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। व्हाट अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? कौन चलाता है? दुख होता है किसे होता है? रोना आता है किसे आता है? क्यों अश्रु तभी आते हैं? क्यों लाल टपकती है इमली देखकर? इसके पीछे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, अध्यात्म है, ब्रह्म भाषा है, सभी है। इन सभी का छोटी छोटी चीजों का चिंतन हमारे इसमें सब किया गया है। और ऐसे जो डिवाइन शक्तियां हैं, जो दैवी शक्तियां हैं, उनको खोज खोज कर जिसने जहां पाया उसका पुंज पाया। जो प्लेक्सस केवल बॉडी में होते हैं, तो ऐसे ब्रह्मांड में भी होते हैं। उनको खोज कर अपने पास कनेक्ट करने की लीला स्तोत्रों में आती है, पुराणों में इसके इतिहास और इस ढंग से उस समय पर चले हुए जो शूरवीर पुरुष थे या घटना प्रसंग थे, उसका चिंतन आता है। उपनिषद में सूत्रबद्ध भाषा आती है कि जाओ अपने स्वयं की खोज करो, ब्रह्मांड अपने में ही है।
उसको देखो, ये सवाल स्वयं को करो। वैदिक साइंस तो ठीक है, हो जाएगा, और वैदिक धर्म शिक्षा से आचार विचार सदाचार से मंडित होकर हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, ये श्रेष्ठतम जीवन होने की बनने की चेष्टा जो आचार्य ऋषि मुनि के इनके द्वारा जो होता था, वही कार्य आज जगद्गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च कर रहा है, और पढ़ाने वाले भी उस आचार विचार से मंडित है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप सभी का, और विशेषता आज उपेंद्र कुमार जी त्रिपाठी जी, आपने काशी विश्वनाथ के साक्षात पार्षद होकर हमें दर्शन दिए, हम यहीं से आपको प्रणाम करते हैं। और जैसे विद्वान गणेश शास्त्री द्राविड़ है, विश्वेश्वर शास्त्री जी है, श्री किशोर जी मिश्र जी है, आप स्वयं जी है, ऐसे सब विद्वान काशी विश्वनाथ के नगरी में रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वे जो जो आने वाले कोर्सेस हैं उसको पूर्ण करें, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने घर के सदस्यों को बताएं, सबसे यह पढ़ाई कर ले, और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ प्रयोग इसमें होने वाले हैं, और आप पाएंगे कि आप इस भारत भूमि के श्रेष्ठतम ज्ञान पाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस भारत के अतीत को जान गए हैं और वर्तमान में जी रहे हैं, और आने वाले भविष्य में स्वर्णिम भारत के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान रहे। भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद और कृपा की दृष्टि आप पर रहे, उसके अनुभव आप करेंगे। सामान्य मनुष्य करके जन्म हर कोई लेता है, लेकिन ज्ञानी होकर एक समाधान आनंद का सांस लेकर इस सृष्टि से विदा होना, वो भाग्य आप सभी के जीवन में आए। इंस्टीट्यूशन के सभी चलाने वाले सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, सबका अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। गुरुदेव दत्त। हर हर महादेव। भारत माता की जय।